हिंदी में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर जो है अलंकार का वो पढ़ा होगा, तो वैसे ही इंग्लिश में भी क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, और जिनको अलंकार मतलब हिंदी में उनको अलंकार बोलते हैं। जैसे कि है सिमिलीज है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, ये सब क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। तो वैसे ही है हमारे यहाँ पे सिमिलीज जो है उसको हम अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि सिमिलीज जो है वो किसे कहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सिमिलीज को। Similes. We use similes in our writing to create images or words picture that make the writing rich and interesting. कि we use similes, कि हम similes का use करते हैं in our writing, हमारी राइटिंग के हम जो कुछ भी मतलब राइट कर रहे हैं उसमें हम सिमिलीज को यूज़ में लेते हैं। किस लिए लेते हैं? टू क्रिएट इमेजेस, उसमें इमेज क्रिएट करने के लिए, उसमें जो भी मतलब हमारे माइंड में जो भी मतलब इमेज जो चलती रहती है उसको क्रिएट करने के लिए हम सिमिलीज का यूज़ करते हैं। और वर्ड पिक्चर, और वर्ड पिक्चर यानी शब्दों की जो पिक्चर है उसको, जो भी राइटिंग हम लिख रहे हैं उसमें अपनी वर्ड्स की जो पिक्चर है उसको भी ढालने के लिए, यानी उसमें वर्ड्स की जो पिक्चर है उस राइटिंग में उसका इम्प्रेशन बताने के लिए हम सिमिलीज का यूज़ करते हैं। देट मेक द राइटिंग रिच एंड इंटरेस्टिंग, कि सिमिलीज का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी इमेजेस है, जो भी वर्ड पिक्चर है उनको क्रिएट करके मतलब उनका इम्प्रेशन डाल के हम उस राइटिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इन ए सिमिली वी से दैट ए सर्टेन थिंग इज़ लाइक अनदर थिंग, कि सिमिली जो है उसमें हम कहते हैं कि कुछ भी मतलब कोई भी थिंग जो है वो कैसी है, मतलब एक जो वस्तु है, एक जो थिंग जो है उसकी मतलब समानता, सिमिलरिटी बताने के लिए दूसरे साथ मतलब एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में सिमिलरिटी बताई जाती है, यानी दोनों चीज़ों में समानता बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सिमिली का। समझ में आया आपको कि कोई भी एक नाउन है, उस नाउन का दूसरे नाउन के साथ में सिमिलरिटी यानी समानता बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिमिली का। दैट दिस इज़ वाई सिमिली स्टार्ट विद लाइक और एज, कि इसी कारण से यानी समानता बताने के लिए हम सिमिली का यूज़ करते हैं। लेकिन सिमिली का यूज जो है वो किन वर्ड्स के साथ में यूज़ किया जाता है? जो वर्ड जो है लाइक और एज, लाइक और एज, कि लाइक और एज इन वर्ड्स के द्वारा हम सिमिलीज का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहूँगी कि रोहन उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि सोहन, कि रोहन उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि सोहन, या और किसी नाउन को ले लो तो दोनों में समानता बताई जा रही है, दोनों में सिमिलरिटी बताई जा रही है कि रोहन और सोहन जो है वो दोनों ही बराबर इंटेलिजेंट है, दोनों में सिमिलरिटी बताई जा रही है। तो किसका यूज़ किया हमने? वैसे मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगी कि रोहन इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन, रोहन इज as intelligent as सोहन, कि रोहन उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि सोहन। तो दोनों में सिमिलरिटी बताई गई है, और दो सिमिलरिटी बताने के लिए किसका यूज़ किया मैंने? एज का। तो सिमिलरिटी बताने के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज़ करेंगे? लाइक और एज का। तो समझ में आया आपको कि सिमिलीज जो है वो किसे कहते हैं? कि किसी भी पिक्चर को मतलब कोई भी हम राइटिंग अगर लिख रहे हैं तो उस राइटिंग में इमेज को क्रिएट करने के लिए और वर्ड जो पिक्चर जो होती है उसको क्रिएट करने के लिए, यानी वर्ड पिक्चर और इमेजेस का इंप्रेशन डालने के लिए हम सिमिलीज का यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी हम राइटिंग लिख रहे हैं तो सिमिलीज का अगर यूज़ करते हैं तो वो राइटिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, मतलब उसको पढ़ने में और ज़्यादा काफ़ी मतलब इंटरेस्ट आता है। आगे है कि सिमिलीज का यूज़ जो है हम जो करते हैं मतलब एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में जब समानता सिमिलरिटी बताने के लिए हम किस वर्ड्स का यूज़, कौन से वर्ड्स का यूज़ करेंगे? लाइक और एज का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एज का, जिसमें इसमें किया हुआ है कि दोनों में रोहन और सोहन में मैंने समानता बताई कि रोहन उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि सोहन। तो कौन से वर्ड आपको पता, मतलब किन वर्ड से आपको पता चल रहा है कि इसमें सिमिलरिटी बताई जा रही है? एज से। ठीक है, जैसे मैं इसका एक सेंटेंस दे देती हूँ, द सन is like a golden orange
गोल्डन ऑरेंज, ऑरेंज इन द स्काई, कि द सन इज लाइक ए गोल्डन ऑरेंज इन द स्काई, कि जो सन जो है, सूर्य जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, एक गोल्डन ऑरेंज। मतलब एक नाउन क्या है, सन है, दूसरा नाउन क्या है, ऑरेंज। अब दोनों में मतलब सूर्य जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ऑरेंज के जैसा। तो दोनों में समानता मतलब सिमिलरिटी बताई जा रही है, तो कैसा, कौन सा वर्ड यूज में लिया गया है, लाइक। ठीक है, आगे है ये सिमिलीज जो है, ये भी आपको मतलब पेज नंबर आपके 55 पे है ये। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको करनी है प्लस 1 एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है वो अब भी आपको करना है। मैं आपको बोल देती हूँ, वी यूज सिमिलीज इन आवर राइटिंग टू क्रिएट इमेजेस और वर्ड पिक्चर्स दैट मेक द राइटिंग रिच एंड इंटरेस्टिंग। इन ए सिमिली वी से दैट ए सर्टेन थिंग इज लाइक अनदर थिंग, यानी एक चीज जो है वो दूसरी चीज की जैसे दिखाई देती है, इसके लिए हम सिमिलीज का यूज करते हैं। दिस इज वाई सिमिलीज स्टार्ट लाइक विद लाइक और एज, कि सिमिलीज का यूज जो है हम कौन से वर्ड से करेंगे, लाइक और एज से। फिर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये डेफिनेशन प्लस 1 एग्जाम्पल जो है वो आपको कॉपी में करना है। आगे है पेज नंबर 56 पे है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव को जब हम चेंज करते हैं, मतलब इसके 3 फॉर्म होते हैं। एडजेक्टिव जो है उसके 3 फॉर्म होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन इसको भी कर देती हूँ कि किसको, एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कैसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को बना पाते हैं। अब है पेज नंबर आपके 56 पे है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी तुलना करना। इसमें है when the qualities of 2 or more nouns need to be compared, adjective change their forms to denote degrees of comparison, कि जब हम 2 या 2 से अधिक नाउन की जब क्वालिटीज को बताने के लिए जब उनकी कंपैरिजन करेंगे, कि जब हम 2 या 2 से अधिक जो नाउन होते हैं उनकी क्वालिटीज को बताने के लिए, हमें कंपैरिजन की आवश्यकता होती है। मतलब कौन कितना मतलब कोई भी जैसे क्वालिटीज है, मैं कहूँगी इंटेलिजेंट है, तो उनमें से कौन सबसे मतलब नॉर्मल है, कौन उससे ज़्यादा अधिक है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, इनको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिग्रीज का। मतलब नाउन में कंपैरिजन तुलना करने के लिए हमें डिग्रीज की आवश्यकता होती है। आगे एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म टू डिनोट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कि एडजेक्टिव जो है वो डिग्री को डिनोट करने के लिए, यानी डिग्री को शो करने के लिए, यानी कौन कितना कैसा है, कौन अधिक है, कौन सबसे ज़्यादा है, इसको डिनोट करने के लिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है वो अपने फॉर्म को यानी अपने रूप को चेंज करते हैं। जैसे है फर्स्ट आपके है पॉजिटिव डिग्री, यानी डिग्री जो है वो 3 तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मतलब 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी पॉजिटिव, फर्स्ट डिग्री है पॉजिटिव, सेकंड है कंपैरेटिव, और थर्ड है सुपरलेटिव। तो इसमें है कि पॉजिटिव किसे कहेंगे, द बेसिक फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री, कि एडजेक्टिव का जो बेसिक रूप जो होता है, बेसिक यानी जो नॉर्मल जो वर्ड होता है, एडजेक्टिव जो वर्ड जो होता है वो जब नॉर्मल रूप होगा, उसका नॉर्मल जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे टॉल वर्ड है, टॉल मीन्स लंबा, ये टॉल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, नॉर्मल अपने फॉर्म में है, तो ये अभी कौन सी डिग्री कहलाएगी, पॉजिटिव। जब हम इसको लिख देंगे टॉलर, TALLER, टॉलर, ये हो गया कंपैरेटिव। जब हम लिख देंगे टॉलेस्ट, तो ये हो गया सुपरलेटिव। टॉल पॉजिटिव, टॉलर कंपैरेटिव और टॉलेस्ट सुपरलेटिव, यानी लंबा, अधिक लंबा और सबसे ज़्यादा लंबा। तो ये 3 डिग्रीज होती है। तो बेसिक जो फॉर्म होगा एडजेक्टिव का वो कौन सी डिग्री कहलाएगी, पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि है मैं कहूँगी
रोहन इज ए टॉल बॉय, रोहन जो है वो एक लंबा मतलब बॉय है, तो ये कौन सी डिग्री हो रही है इसमें, पॉजिटिव डिग्री। अब मैं कहूँगी रोहन इज टॉलर देन सोहन, कि रोहन जो है वो सोहन की अपेक्षा अधिक लंबा है, तो वो कौन सी डिग्री हो जाएगी, कंपेरेटिव। अब मैं बोलूँगी रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, कि रोहन जो है वो अपनी क्लास में सबसे लंबा बॉय है, तो वो हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो बेसिक जो फॉर्म होगा एडजेक्टिव का वो कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री। और आगे है कंपेरेटिव डिग्री, इसकी भी डेफिनेशन मैं बता देती हूँ आपको। व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स और पर्सन हैविंग द सेम क्वालिटी द एडजेक्टिव इज इन द कंपेरेटिव डिग्री, कि जब हम कोई भी दो थिंग हो या कोई दो पर्सन हो, मतलब व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, जब उनमें हम कंपैरिजन करते हैं तो एडजेक्टिव जो है वो अपने फॉर्म को चेंज करता है, मतलब उसमें या तो ER या अपन आगे मोड़ लगा के उसको कंपेरेटिव बनाते हैं। तो ये डिग्री जो है वो कौन सी डिग्री कहलाएगी, कंपेरेटिव, कि जब दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच में हम जो भी उनकी क्वालिटीज़ है उनको शो करने के लिए उनमें जब कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो वो कौन सी डिग्री कहलाएगी, कंपेरेटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि रोहन वॉज टॉलर देन सोहन, कि रोहन जो है वो सोहन की अपेक्षा अधिक लंबा है, तो टॉलर वर्ड जो है वो कौन सी डिग्री होगी, कंपेरेटिव डिग्री। दूसरी बात यह है कि कंपेरेटिव डिग्री में जब हम कंपैरिजन शो करेंगे तो उस कंपैरिजन को शो करने के लिए हमें कौन से वर्ड की नीड होगी, देन। ये देन वर्ड जो है कंपैरिजन शो करने के लिए हमें देन की आवश्यकता होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रोहन इज टॉलर देन सोहन, रोहन इज टॉलर देन सोहन। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन रोहन और सोहन में मैंने कंपैरिजन की है, तो दोनों में कंपैरिजन शो करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया मैंने, देन का। तो ध्यान रखना कि कंपेरेटिव डिग्री जो है जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच की जो भी क्वालिटीज़ होती है उनको जब कंपैरिजन किया जाता है, उनको उनकी तुलना की जाती है, तो पहली बात तो एडजेक्टिव जो है उसको ER या उसके आगे मोड़ लगा के उसको कंपेरेटिव बनाया जाता है। दूसरी बात उसमें देन वर्ड का यूज़ किया जाएगा, बिना देन वर्ड के उसका मतलब कंपेरेटिव डिग्री नहीं बना पाएंगे, तो देन वर्ड जो है उसको कंपेरिजन करने के लिए इसको यूज़ में लिया जाएगा। आगे है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसे मैंने आपको बताया था कि रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, तो टॉलेस्ट जो वर्ड है वो क्या है, सुपरलेटिव। यानी सुपरलेटिव जो डिग्री में क्या करेंगे, जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ मतलब बेसिक फॉर्म जो होगा एडजेक्टिव का उसमें हम EST या उसके आगे मोस्ट लगा के उसको सुपरलेटिव बनाएंगे। अब इसकी मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन यू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स हैविंग द सेम क्वालिटी द एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री, कि जब हम किसी भी एक वस्तु या एक व्यक्ति की कंपैरिजन बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु से जब करेंगे, जैसे मैं बताऊंगी रोहन सबसे लंबा अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो मैंने रोहन की कंपैरिजन किससे की, उसकी क्लास के जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, तो ये कौन सी डिग्री हुई, सुपरलेटिव डिग्री। वापस मैं बोल देती हूँ कि जब हम किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु की कंपैरिजन जब बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं के साथ में जब हम करेंगे तो वो कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, कि रोहन जो है वो अपनी क्लास में सबसे लंबा बॉय है। तो यहाँ पे मैंने टॉल जो है उसमें क्या ऐड किया है, EST, तो टॉलेस्ट बन गया। जिन वर्ड्स में EST अगर ऐड नहीं होता है तो उनके पहले हम क्या लगा देंगे, मोस्ट। वैसे कंपेरेटिव में अपन लगाएंगे मोर, MORE। ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब है कि जैसे हम कंपेरेटिव में देन वर्ड का यूज़ करते हैं, वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री में हम ये सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव होगा ये उसके जस्ट पहले किसका यूज़ करेंगे, द का। कि जैसे हम कंपेरेटिव में एडजेक्टिव जो होंगे उसके एडजेक्टिव के बाद में किसका यूज़ करते हैं, देन का, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव के पहले किसका यूज़ करेंगे, द का। सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ किया जाएगा। तो ये हो गई पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। आगे है कि thus there are two common ways of forming the comparative and the superlative। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, जैसे कंपेरेटिव की मतलब जब हम कंपेरेटिव की बात करते हैं तो उसमें ये होता है
कि अगर हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो जिन एडजेक्टिव्स में ई आर अगर ऐड होता है तो उसमें ई आर लगाएंगे, जिनमें ई आर अगर नहीं ऐड होता है उनके पहले हम क्या लगाएंगे, मोर। कंपेरेटिव में तो क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव में ई आर लगाएंगे, और ई आर अगर ऐड नहीं हो रहा तो उसमें क्या लगाएंगे, पहले मोर। इनके भी सबके अपने अपने रूल्स है कि किसके साथ में ई आर लगेगा, किसके साथ में मोर लगेगा। आगे है कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में जिनके साथ में ई एस टी ऐड होता है उसमें ई एस टी लगाएंगे, जिनके साथ में ई एस टी नहीं ऐड होता उनके पहले हम क्या लगा देंगे, मोस्ट। फिर है वी एड द सफिक्स ई आर एंड ई एस टी टू एडजेक्टिव दैट आर शॉर्ट वन सिलेबल, कि इनके रूल्स होते हैं कि कुछ जो एडजेक्टिव वन सिलेबल के होते हैं, वन सिलेबल मतलब जैसे ये बिग, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, बिग। अब हम इसको बिग बोलने में केवल छोटा सा साउंड आ रहा है, बिग मतलब इसको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक जैसे होता है ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, 2 सिलेबल आ रहे हैं, ब्यूटी प्लस फुल। तो ऐसे जो होंगे वो तो कितने, जैसे ब्यूटी प्लस फुल 2 सिलेबल आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, बिग 1 सिलेबल आ रहे हैं। तो 1 सिलेबल वाले जो वर्ड्स होंगे, 1 सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव होंगे उनमें तो हम क्या लगाएंगे, कंपेरेटिव में तो ई आर,